हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित मेहता एंड वेलकम टू वेल्थ चाणक्य। दोस्तों, आज जिस कंपनी के शेयर के बारे में हम रिव्यू करने वाले हैं वो एक पेनी स्टॉक है और थोड़ा रिस्की भी है। पेनी स्टॉक वैसे भी रिस्की ही होते हैं। तो आज जिस कंपनी का हम रिव्यू करेंगे उस शेयर में आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाने हैं। कंपनी की मार्केट प्राइस भी काफ़ी छोटी है और कंपनी का मार्केट कैप भी काफ़ी छोटा है। तो 500 से 1000 रुपये जितनी छोटी सी अमाउंट अगर आप चाहे तो एक रिस्क के तौर पे लगा सकते हैं। बाकी आप अपनी स्ट्रेटजी खुद डिसाइड करना और आपका जितनी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी हो या जो भी आप पैसे लगाए वो आपको अगर ज़ीरो हो जाए तो भी कुछ दिक्कत ना हो तो ही इन स्टॉक में लगाना। लेकिन जब मैं ये देख रहा था तो मुझे ये कंपनी काफ़ी फंडामेंटली भी ठीक ठाक लगी। और मुझे लगता है कि जो रिसेंट गवर्नमेंट की पॉलिसी आ रही है उसमें गवर्नमेंट काफ़ी टेक्सटाइल को प्रमोट कर रही है। तो टेक्सटाइल प्रमोशन गवर्नमेंट का व्यू देखते हुए इस कंपनी में हो सकता है हम एक रिस्की बेट ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में हम जानते हैं। तो आज का स्टॉक है सूरत टेक्सटाइल लिमिटेड। दोस्तों, सूरत टेक्सटाइल लिमिटेड है, ये कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई थी 1995 में करीब 24 रुपये के आसपास। वहाँ से करीब देखे तो करीब 56 या 60% के आसपास रिसेंटली डाउन चल रहा है। तो इतने सालों में कंपनी ने कुछ इतना रिटर्न बिल्कुल भी दिया नहीं है, बल्कि -50% का आसपास नेगेटिव रिटर्न दिया है। लेकिन अभी जो स्टॉक के फंडामेंटल मैंने देखे तो मुझे लगता है कि कंपनी में एक अच्छा स्पाइक आ सकता है। और हो सकता है आप अगर इसमें 2 या 3 महीने का ही इन्वेस्टमेंट व्यू लगाए तो आपके पैसे डबल हो सकते हैं। तो सूरत टेक्सटाइल मिल लिमिटेड है, प्रिंसिपल एक्टिविटी है उनकी वो है यार्न बिजनेस और पॉलिस्टर चिप्स का बिजनेस। उसमें ये कंपनी यार्न या पॉलिस्टर चिप्स जो है उसका प्रोडक्शन करती है। कंपनी की अगर हम प्रोडक्ट रेंज देखें तो कॉटन यार्न, सिंथेटिक फिल्मेंट यार्न और पॉलिएस्टर चिप्स का बिजनेस मेनली है। अब हम कंपनी के बारे में और भी कुछ जान लेते हैं। तो कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपये ही है, लेकिन कंपनी का मार्केट कैप बिल्कुल ही छोटा है और पेनी स्टॉक है तो 235 करोड़ के आसपास का ही बिल्कुल मार्केट कैप है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड कुछ है नहीं, कंपनी डिविडेंड देती नहीं है। लेकिन कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू देखे तो 1.71 वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। कंपनी का पी रेशियो भी जो भी सेक्टर पी है उससे कम है और कंपनी का पी रेशियो 25.85 के आसपास ही है। लेकिन दोस्तों, इसमें जो अच्छी चीज़ लग रही है वो है कंपनी ने रिसेंट टाइम में दिया हुआ रिटर्न। रिसेंट टाइम का कंपनी का देखे तो पिछले 1 साल में कंपनी ने करीब करीब 260% के रिटर्न दिए हैं। तो ये जो टेक्सटाइल सेक्टर का बूम आ रहा है उसका फ़ायदा हो सकता है, इस कंपनी को मिल सकता है। कंपनी में हम देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग करीब करीब 75% के आसपास है और बाकी की होल्डिंग पब्लिक के पास है। इसमें कोई एफ या डी की होल्डिंग नहीं है। हालांकि ऐसे पेनी स्टॉक में एफ डी होल्डिंग रखते भी नहीं है। अब कंपनी का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट मुझे लगा वो है कंपनी बिल्कुल ही डेप्ट फ्री है। कंपनी में कोई भी डेप्ट नहीं है। दूसरा, कंपनी के पास रिजर्व्स एंड सरप्लस देखे तो वो 150 करोड़ के आसपास है, यानी कि कंपनी की जो मार्केट कैप है उसके 50% के आसपास तो रिजर्व्स एंड सरप्लस ही है। अब हम कंपनी की रेवेन्यू भी देखें 2017 से 2021 के बीच तो वो भी काफ़ी एक लाइन में रही है और 130, 131, 140 ऐसे फिगर में कंपनी की रेवेन्यू रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी है, कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है। हालांकि ऐसे पेनी स्टॉक कई सारे लॉस मेकिंग होते हैं, लेकिन ये कंपनी डिसेंट प्रॉफिट मेकिंग ही रही है। और पिछले 2021 का देखें तो 14 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट भी दिखा रहा है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है। और टेक्सटाइल सेक्टर का रिसेंट बूम देखते हुए कंपनी में अगर हम चाहे तो उसके 50 शेयर ले ले तो भी 500 रुपये के आसपास मिल जाएंगे। 100 शेयर ले ले तो भी 500 रुपये। अगर आप इतना भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो 250 शेयर भी ले सकते हैं। दोस्तों, ये ऐसी कंपनी है अगर हो बन गया तो हीरो वरना ज़ीरो वाली कंपनी है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी 10% के आसपास है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय उससे काफ़ी ऊपर दिखा रहा है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये स्टॉक अच्छा रिटर्न दिखाए। और अगर आप 1 से 2 महीने का व्यू लेके चलते हैं ऐसे स्टॉक में या फिर 3 महीने का भी व्यू लेके चलते हैं तो मुझे लगता है ये 20 रुपये का लेवल दिखा सकता है। दोस्तों, फिर भी आप अपना इन्वेस्टमेंट अपनी रिस्क प्रोफाइल को चेक करके कीजिए, फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेने के बाद ही कीजिए। ये केवल एक एजुकेशनल वीडियो था। इसी तरह हम किसी भी जो भी रिसेंट टाइम चल रहा है उसको देखते हुए किसी स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करना है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को देखते हुए तो ऐसे स्टॉक डबल होने के आराम से चांसेस मुझे लगते हैं। दोस्तों, अगर आज का रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।